भगवान बुद्ध की कसम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर भी कर देना, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपके साथ साथ किसी और के जीवन में भी शांति और समझ की एक छोटी सी रोशनी जला दे। और याद रखिए, कभी कभी एक छोटी सी सीख भी किसी के पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। अगर कोई आपको अपमान करे तो क्या करें? बुद्ध की अद्भुत सीख बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को जीवन की सच्चाई समझाते थे। उनके शब्दों में एक अजीब सी शांति होती थी। जो भी उन्हें सुनता उसके मन का बोझ हल्का हो जाता। लेकिन दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सीखने आते हैं, कुछ केवल परखने आते हैं, उछाह देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना समझे ही विरोध करने लगते हैं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। सुबह का समय था, हवा में हल्की ठंडक थी और गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी एक आदमी तेज कदमों से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह बहुत दिनों से बुद्ध के बारे में तरह तरह की बातें सुन रहा था। किसी ने कहा कि यह साधु लोगों को बहका देता है, किसी ने कहा कि यह लोगों को घर परिवार छोड़ने की सलाह देता है। उन बातों को सुन सुनकर उसके मन में बुद्ध के प्रति नफरत भर गई थी। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम लोगों को भ्रमित करते हो, तुम समाज के लिए ठीक नहीं हो, तुम्हारी बातें केवल लोगों को कमजोर बनाती हैं। वह लगातार अपमानजनक शब्द बोलता जा रहा था। बुद्ध के साथ खड़े शिष्य यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि बुद्ध कुछ कहेंगे या कम से कम उस आदमी को रोकेंगे, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वह आदमी और ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा। वह और भी तीखे शब्द बोलने लगा। कुछ देर बाद जब वह थक गया तो चुप हो गया। तब बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में उससे पूछा, क्या मैं तुमसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूं? वह आदमी थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा कि शायद अब बुद्ध उसे डांटेंगे या कोई तर्क देंगे, लेकिन बुद्ध की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, केवल शांति थी। उसने अनमने मन से कहा, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार ही न करे, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? आदमी ने तुरंत जवाब दिया, देने वाले के पास। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक वैसे ही यदि तुम मुझे अपमान देते हो और मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता, तो वह अपमान किसके पास रहेगा? यह सुनकर वह आदमी कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर उलझन थी। बुद्ध आगे बोले, देखो, इस संसार में शब्द भी उपहार की तरह होते हैं। कुछ लोग प्रेम देते हैं, कुछ लोग सम्मान देते हैं और कुछ लोग क्रोध और अपमान देते हैं। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे स्वीकार करते हैं। अगर हम हर अपमान को अपने दिल में रख लेंगे तो हमारा मन ही दुख से भर जाएगा। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार ही ना करें, हम यह असहायता दें, तो वह वहीं लौट जाता है जहां से आया था। यह सुनकर आसपास खड़े लोग भी गहरी सोच में पड़ गए। शिष्य ध्यान से बुद्ध की बात सुन रहे थे। उस आदमी के चेहरे पर अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था। उसके मन में पहली बार यह सवाल उठा कि क्या सच में वह अपनी ही आग में जल रहा था। बुद्ध ने फिर धीरे से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके अंदर होता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह वास्तव में अपने भीतर के क्रोध और अज्ञान को बाहर फेंक रहा होता है। अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो वह जहर तुम्हारे अंदर फैलने लगता है, लेकिन अगर तुम उसे वहीं छोड़ दो तो वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। शिष्य यह सुनकर गहरे प्रभावित हुए। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, भगवान, लेकिन जब कोई हमें अपमानित करता है तो दिल दुखता है, क्रोध भी आता है, तब क्या करें? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्रोध आग की तरह है। जब कोई तुम्हारे सामने आग फेंके तो क्या तुम उसे पकड़कर अपने हाथ में रखोगे या उससे दूर हो जाओगे? शिष्य ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें अपमान देता है वह पहले से ही दुख में है। जो मन शांत और खुश होता है वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता। इसलिए जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो पहले यह समझो कि वह अपने भीतर के दुख से लड़ रहा है। अगर तुम भी क्रोध से जवाब दोगे तो दो दुखी लोग आपस में लड़ेंगे, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो एक दुखी मन के सामने एक शांत मन खड़ा होगा। और अक्सर शांति क्रोध से ज्यादा शक्तिशाली होती है। वहां खड़ा वह आदमी अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी आंखों में पहले की कठोरता नहीं थी। उसे महसूस होने लगा कि उसने बिना समझे ही इतना गुस्सा किया, लेकिन बुद्ध ने उसे दोष नहीं दिया।
उन्होंने केवल उसे समझने का एक रास्ता दिखाया। बुद्ध ने आगे कहा, इस दुनिया में लोग तुम्हें अलग अलग नामों से पुकारेंगे। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, कोई तुम्हारी आलोचना करेगा। अगर तुम हर आवाज के पीछे भागोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। इसलिए अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाओ जहां बाहरी शब्दों का असर कम हो जाए। जब मन भीतर से मजबूत होता है तो अपमान भी केवल हवा की तरह गुजर जाता है। लोग बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनके शब्द केवल ज्ञान नहीं थे, बल्कि जीवन को देखने का नया तरीका थे। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जीवन हमें रोज ऐसे मौके देता है जहां हम तय कर सकते हैं कि हम क्रोध चुनेंगे या शांति, अपमान चुनेंगे या समझ। और जो व्यक्ति समझ को चुन लेता है वही वास्तव में मजबूत बनता है। उस दिन गांव के कई लोगों ने पहली बार यह महसूस किया कि असली ताकत चिल्लाने या जीतने में नहीं होती, बल्कि खुद को संभालने में होती है। और वहीं से शुरू होती है वह सीख जो हर इंसान को अपने जीवन में धीरे धीरे समझनी पड़ती है। उस दिन गांव के कई लोगों ने पहली बार यह महसूस किया कि असली ताकत चिल्लाने या जीतने में नहीं होती, बल्कि खुद को संभालने में होती है। और वहीं से शुरू होती है वह सीख जो हर इंसान को अपने जीवन में धीरे धीरे समझनी पड़ती है। उस आदमी के मन में भी कुछ बदलने लगा था। जो गुस्सा अभी कुछ देर पहले उसकी आंखों में जल रहा था, अब वह धीरे धीरे शांत हो रहा था। वह चुपचाप खड़ा था, जैसे पहली बार अपने ही मन को देख रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वह क्या था। उसने सोचा था कि वह इस साधु को अपमानित करेगा, उसे गुस्सा दिलाएगा और साबित कर देगा कि यह भी बाकी लोगों जैसा ही है। लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया था। वह जितना गुस्सा कर रहा था, सामने उतनी ही शांति खड़ी थी। और यही शांति उसके दिल के भीतर कहीं गहराई तक उतर रही थी। वह आदमी धीरे से बोला, मैंने आपको इतना बुरा कहा, फिर भी आप नाराज क्यों नहीं हुए? क्या आपको अपमान महसूस नहीं हुआ है? नहीं तो? गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, कोई शिकायत नहीं। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, जब कोई तुम्हें कीचड़ फेंक कर मारता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो तुम भी कीचड़ उठाकर उसी पर फेंको, या फिर एक कदम पीछे हट जाओ ताकि वह कीचड़ तुम्हें छू ही ना सके। अगर मैं भी क्रोध करता तो तुम्हारे और मेरे बीच क्या फर्क रह जाता? आदमी चुप हो गया। उसे लग रहा था कि जैसे हर शब्द उसके दिल के अंदर उतर रहा है। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, इस संसार में हर इंसान अपने मन की अवस्था के अनुसार व्यवहार करता है। जिस मन में प्रेम होता है वह प्रेम ही बांटता है। जिस मन में शांति होती है वह शांति फैलाता है। लेकिन जिस मन में पीड़ा और क्रोध होता है वह अनजाने में दूसरों को भी वही दे देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें अपमानित करे, पापा से बरे, तो पहले यह समझने की कोशिश करो कि शायद वह अपने ही दुख से लड़ रहा है। यह सुनकर बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर हम हर बार चुप रहें तो क्या लोग हमें कमजोर नहीं समझेंगे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास की जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और कहा, अगर कोई इस पत्थर को नदी में फेंक दे तो क्या नदी उससे नाराज हो जाती है? क्या नदी रुक जाती है? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, नदी तो बहती रहती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अपने रास्ते और अपने मन को समझ लेता है वह छोटी छोटी बातों से रुकता नहीं। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, यह सब हवा की तरह है। लेकिन जो अपने भीतर स्थिर हो गया उसे यह हवा गिरा नहीं सकती। वहां खड़ा वह आदमी अब सिर झुकाए खड़ा था। उसे अपने शब्द याद आ रहे थे, वे कठोर अपमानजनक शब्द जो उसने गुस्से में कहे थे। अब उसे उन पर पछतावा होने लगा था। लेकिन बुद्ध ने उसे पछतावे में डूबने नहीं दिया। उन्होंने कहा, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को पहचान लेता है, कहता है, वही आगे बढ़ता है। आदमी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने बिना समझे आपको बुरा कहा। मुझे लगा था कि आप लोगों को बहका रहे हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि असली उलझन तो मेरे ही मन में थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन को समझना सबसे कठिन काम है। हम पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन कम पाते हैं, लेकिन अपने मन को देखना भूल जाते हैं। फिर उन्होंने अपने शिष्यों और वहां खड़े लोगों की ओर देखकर कहा, याद रखो, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। पहले अपने मन को देखो, कुछ पल रुक जाओ। अक्सर वही पल हमें गलत रास्ते से बचा लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर बात का जवाब क्रोध से देते हैं, और दूसरे वे जो हर स्थिति में समझ ढूंढते हैं। पहले लोग हमेशा थके हुए और दुखी रहते हैं क्योंकि उनका मन लड़ाई में उलझा रहता है।
लेकिन दूसरे लोग धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। आदिरह वाने आस्ट, क्योंकि वे हर घटना से कुछ सीख लेते हैं। वहां खड़ा वह आदमी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका चेहरा शांत हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन बुद्ध यहीं नहीं रुके। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो यह मत सीखो कि लोगों को कैसे हराया जाए, यह सीखो कि अपने मन को कैसे संभाला जाए। क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई भी बात हिला नहीं सकती। गांव के लोग अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन की किसी घटना को याद कर रहा हो। किसी का अपमान, किसी की कठोर बात, कोई पुराना घाव। बुद्ध ने फिर कहा, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे अपने दिल में जगह मत देना, उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। क्योंकि अगर तुम हर अपमान को पकड़कर बैठ जाओगे कुछ के, तो तुम्हारा मन एक बोझिल घर बन जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन एक खुले आकाश की तरह हो जाएगा, और खुले आकाश को कोई भी शब्द छोटा नहीं कर सकता। कुछ देर तक वहां बिल्कुल सन्नाटा रहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। हर व्यक्ति अपने मन में कुछ सोच रहा था, और उस आदमी के मन में भी एक नई समझ धीरे धीरे जन्म ले रही थी। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी मुलाकात इंसान के जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बन जाती है। वहां कुछ देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी धीरे धीरे चल रही हो, ताकि उस पल की शांति टूट न जाए। हर व्यक्ति अपने मन में कुछ सोच रहा था, और उस आदमी के भीतर भी एक नई समझ धीरे धीरे जन्म ले रही थी। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि वह इतने वर्षों से दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से लड़ता रहा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और गौतम बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, उनमें एक अजीब सी नमी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, भगवान, आज से पहले मैंने कभी अपने मन को इस तरह नहीं देखा था। मुझे लगता था कि जो भी मुझे गलत लगे उसका जवाब देना ही ताकत है। लेकिन आज पहली बार समझ आया कि अपने आप को संभालना ही असली ताकत है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि जीत वही है जहां सामने वाला हार जाए, लेकिन सच्ची जीत वहां होती है जहां क्रोध हार जाए और समझ जीत जाए। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन भगवान, अगर कोई बार बार अपमान करे तो क्या हर बार चुप रहना ही सही है? क्या कभी जवाब नहीं देना चाहिए? बुद्ध ने पास खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया। वह पेड़ वर्षों पुराना था। उसकी शाखाएं बड़ी और मजबूत थीं। हवा चलती तो उसकी पत्तियां हिलती, लेकिन उसका तना स्थिर रहता। बुद्ध ने कहा, क्या तुम इस पेड़ को देख रहे हो? जब तेज हवा चलती है तो उसकी पत्तियां हिलती हैं, लेकिन पेड़ अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। उसी तरह जीवन में शब्दों की हवा चलती रहती है। लोग कुछ कहते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ आरोप लगाते हैं। अगर तुम हर हवा के साथ बह जाओगे तो तुम्हारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम भीतर से स्थिर हो गए तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। वहां खड़े लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध की हर बात उनके दिल में उतर रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, अपमान से बचने का सबसे बड़ा तरीका यह नहीं है कि दुनिया को बदल दो, बल्कि यह है कि अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया के शब्द तुम्हें तोड़ न सके। तभी बुद्ध के एक युवा शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर कोई हमें अपमानित करता है तो क्या हमें उसके प्रति दया रखनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को अपमानित करता है वह स्वयं भीतर से दुखी होता है। खुश और शांत व्यक्ति कभी किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारा दुश्मन है। यह सोचो कि शायद वह अपने ही दुख से लड़ रहा है। यह सुनकर वहां खड़ा वही आदमी फिर सोच में पड़ गया। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं। कितनी बार उसने गुस्से में आकर अपने परिवार के लोगों को कठोर बातें कह दी थीं। कितनी बार उसने बिना वजह किसी को अपमानित किया था। उस समय उसे लगता था कि वह सही है, लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि शायद वह अपने ही मन की बेचैनी दूसरों पर निकालता रहा। उसने धीरे से कहा, भगवान, क्या मन को बदलना सच में संभव है? कभी कभी ऐसा लगता है कि गुस्सा अपने आप आ जाता है। बुद्ध ने कहा, गुस्सा अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे मन में जमा होता है, जैसे एक बर्तन में पानी बूंद बूंद भरता है। अगर तुम समय समय पर उसे खाली करते रहो तो वह कभी नहीं भरता।
लेकिन अगर तुम उसे भरने देते रहो तो एक दिन वह छलक जाता है। फिर उन्होंने कहा, इसलिए अपने मन को रोज देखो। जब भी तुम्हें क्रोध आए क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ पल रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने मन से पूछो, क्या यह प्रतिक्रिया सच में जरूरी है? शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, भगवान, यह आसान नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे मन को बदल देता है। जैसे एक किसान रोज थोड़ा थोड़ा बीज बोता है और समय के साथ खेत हरा हो जाता है, आम वैसे ही रोज थोड़ी थोड़ी समझ मन को बदल देती है। गांव के कुछ लोग जो पहले दूर खड़े थे, अब पास आ गए थे। उन्हें भी लग रहा था कि यह केवल एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि हर इंसान के जीवन की कहानी है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, दुनिया में सबसे कठिन काम किसी को हराना नहीं है, सबसे कठिन काम है अपने क्रोध को समझना। क्योंकि जब तुम अपने क्रोध को समझ लेते हो, तब तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। फिर उन्होंने धीरे धीरे चलते हुए कहा, जीवन हमें रोज ऐसे लोग देगा जो हमारी परीक्षा लेंगे। कोई हमें अपमानित करेगा, कोई हमें गलत समझेगा, कोई आया हमारे बारे में बुरा कहेगा, लेकिन हर बार हमारे पास एक चुनाव होगा। क्या हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे या हम अपने भीतर की शांति को बचा कर रखेंगे? वहां खड़ा वह आदमी अब बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। उसके मन में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी शांति आ रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। क्योंकि जब कोई इंसान पहली बार अपने मन को समझना शुरू करता है, तो उसके सामने कई नए रास्ते खुलने लगते हैं और हर रास्ता उसे एक नई सीख की ओर ले जाता है। वहां से चलते हुए गौतम बुद्ध और उनके शिष्य धीरे धीरे गांव के बाहर की ओर बढ़ने लगे। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था। खेतों में काम करते लोग भी कभी कभी रुककर उनकी ओर देखने लगते थे। लेकिन उस आदमी के मन में अब एक अलग ही यात्रा शुरू हो चुकी थी। वह भी कुछ दूरी से बुद्ध के पीछे पीछे चल रहा था। उसके कदम धीमे थे, जैसे वह हर कदम के साथ अपने भीतर कुछ खोज रहा हो। कुछ देर बाद बुद्ध एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। वहां हल्की छाया थी और हवा भी ठंडी चल रही थी। शिष्य उनके चारों ओर बैठ गए। वही आदमी भी थोड़ी दूरी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। वह बार बार बुद्ध की ओर देखता, फिर नजरें झुका लेता। उसके मन में अभी भी कई सवाल उठ रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, भगवान, अगर कोई हमें बार बार अपमानित करता रहे तो क्या हमें उससे दूर हो जाना चाहिए या फिर उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, हर परिस्थिति का अपना मार्ग होता है। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ी समझ होती है और कभी कभी धैर्य ही सबसे बड़ी शिक्षा बन जाता है। लेकिन सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अगर तुम्हारा मन ही क्रोध से भरा है तो तुम्हारे शब्द भी कठोर हो जाएंगे। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, जब मन शांत होता है तब शब्द भी शांत हो जाते हैं और शांत शब्द अक्सर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां क्रोध कभी नहीं पहुंच सकता। वह आदमी ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में अपने जीवन की बहुत सी बातें घूम रही थीं। उसे याद आया कि कैसे वह छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ पड़ता था। उसे लगता था कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि उस लड़ाई ने उसे केवल थकाया ही था। तभी बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, भगवान, कई बार ऐसा होता है कि लोग बिना कारण ही किसी को अपमानित कर देते हैं। तब उस व्यक्ति को बहुत दुख होता है। वह दुख कैसे खत्म किया जाए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख अक्सर उस जगह जन्म लेता है जहां हम दूसरों के शब्दों को अपने दिल में जगह दे देते हैं। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम पूरे दिन उसी बात को सोचते रहो तो वह अपमान तुम्हारे भीतर जहर की तरह फैलने लगता है। लेकिन अगर तुम उसे समझकर छोड़ दो तो वह वहीं समाप्त हो जाता है। उन्होंने जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और कहा, देखो, यह पत्ती कभी इस पेड़ का हिस्सा थी, लेकिन समय के साथ यह पेड़ से अलग हो गई। अगर पेड़ हर गिरी हुई पत्ती के पीछे दुख मनाता तो वह कभी नई पत्तियां नहीं उगा पाता। शिष्य चुपचाप सुन रहे थे। बुद्ध बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है। कुछ शब्द, कुछ लोग, कुछ घटनाएं समय के साथ छोड़ देनी चाहिए। अगर हम उन्हें पकड़कर बैठ जाएं, तो हमारा मन कभी नया नहीं हो पाता। वहां बैठा हुआ आदमी अब और भी गहराई से सोचने लगा था। उसे लग रहा था जैसे उसके मन की कई गांठें धीरे धीरे खुल रही हों। उसने फिर पूछा, भगवान, क्या सच में मन इतना बदल सकता है कि अपमान भी हमें चोट ना पहुंचा सके? बुद्ध ने कहा, मन एक खेत की तरह है।
अगर उसमें रोज क्रोध और शिकायत के बीज बोए जाएंगे, उगेंगे। लेकिन अगर उसमें धैर्य, समझ और करुणा के बीज बोए जाएंगे तो धीरे धीरे वही फल देंगे। फर्क केवल इतना है कि कौन सा बीज हम रोज अपने मन में बोते हैं। यह सुनकर शिष्यों के चेहरों पर भी गहरी सोच दिखाई देने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, किसी का अपमान तुम्हें छोटा नहीं बनाता, लेकिन उस अपमान का जवाब क्रोध से देना तुम्हें वैसा ही बना देता है जैसा वह व्यक्ति है। इसलिए समझदारी यह नहीं कि हर लड़ाई जीत ली जाए, समझदारी यह है कि कौन सी लड़ाई लड़नी ही नहीं है। हवा अब थोड़ी तेज चलने लगी थी, पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी थीं, लेकिन उस पेड़ के नीचे बैठा हर व्यक्ति एक अलग ही शांति महसूस कर रहा था। वह आदमी अब पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, समझ की चमक। लेकिन उसके मन में अभी भी एक आखिरी सवाल उठ रहा था, क्योंकि जब कोई इंसान सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है तब उसके मन में एक सवाल जरूर उठता है, अगर आज से मैं बदलना शुरू कर दूं तो क्या सच में मेरा जीवन भी बदल सकता है? और शायद यही वह सवाल था जिसका जवाब सुनने के लिए वह अभी भी बुद्ध के सामने बैठा हुआ था। उस आदमी के मन में उठे उस सवाल की हलचल उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा, जैसे अपने ही विचारों से जूझ रहा हो। फिर आखिर उसने धीमे स्वर में कहा, भगवान, अगर आज से मैं बदलना शुरू कर दूं तो क्या सच में मेरा जीवन बदल सकता है? गौतम बुद्धा ने उसकी ओर गहराई से देखा। उनकी आंखों में वही शांत करुणा थी जो हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने बहुत सरल स्वर में कहा, जीवन उसी क्षण बदलना शुरू हो जाता है या बिछास जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसे बदलने की आवश्यकता है। कुछ पल के लिए वहां फिर शांति छा गई। हवा में पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं, जैसे प्रकृति भी उस उत्तर को सुन रही हो। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, जब सूरज उगता है तो अंधेरा धीरे धीरे हटने लगता है। वह अचानक गायब नहीं होता, लेकिन रोशनी आते ही उसका असर कम हो जाता है। ठीक वैसे ही जब मन में समझ की रोशनी आती है तो अज्ञान और क्रोध धीरे धीरे कम होने लगते हैं। वह आदमी ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब पहले से कहीं ज्यादा शांति दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने कहा, पर याद रखो, केवल समझ लेना ही काफी नहीं होता, उस समझ को जीवन में उतारना पड़ता है। जैसे कोई किसान केवल बीज देखकर खुश नहीं हो सकता, उसे उस बीज को जमीन में बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तभी समय के साथ वह बीज एक पेड़ बनता है। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, मन को बदलने की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले अपने विचारों को देखना सीखो। जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे या तुम्हारे साथ अन्याय करे, गुस्सा तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने मन से पूछो, क्या यह क्रोध मुझे शांति देगा? उन्होंने आगे कहा, अक्सर हम दूसरों को सजा देने के लिए क्रोध करते हैं, लेकिन वास्तव में वह क्रोध सबसे पहले हमें ही जलाता है। यह सुनकर वहां बैठा वह आदमी गहरी सांस लेकर बोला, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतने वर्षों से मैं खुद को ही दुख देता रहा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो यह समझ लेता है वह आधा रास्ता तय कर चुका होता है। उन्होंने फिर धीरे से कहा, जीवन में हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता है प्रतिक्रिया का, जहां तुम तुरंत क्रोध करते हो, बात हो वाते दे बदला लेते हो और अपने मन को और भारी बना लेते हो। दूसरा रास्ता है समझ का, जहां तुम रुकते हो, सोचते हो और फिर वही करते हो जो तुम्हें भीतर से शांत रखे। वहां बैठे कई लोग अब सिर झुकाकर सोचने लगे थे। उन्हें भी अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी थीं। किसी का अपमान, किसी का ताना, किसी का कठोर व्यवहार। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो यह मत सीखो कि लोगों को कैसे हराया जाए, यह सीखो कि अपने मन को कैसे संभाला जाए, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे दुनिया की कोई भी बात हरा नहीं सकती। उस आदमी की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे उसके भीतर कोई नया रास्ता खुल गया हो। कुछ देर बाद वह धीरे से बोला, भगवान, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, सबसे पहले अपने मन में चल रही आवाजों को देखना सीखो। हम अक्सर बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भीतर की अशांति को अनदेखा कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य अपने विचारों को समझना शुरू करता है तब धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगता है, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं भीतर से बदलता है। वहां बैठे लोगों के चेहरों पर अब एक गहरी शांति थी, जैसे हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ नया महसूस कर रहा हो। हवा अब भी चल रही थी, पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं,
और सूरज की रोशनी धीरे धीरे जमीन पर फैल रही थी। लेकिन उस पेड़ की छाया में बैठे लोगों के मन में अब एक और यात्रा शुरू हो चुकी थी, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी सीख, एक छोटी सी मुलाकात मनुष्य के जीवन की पूरी दिशा बदलने की शुरुआत बन जाती है। और शायद उसी दिन उसी पेड़ के नीचे कई लोगों के मन में एक नया विचार जन्म ले रहा था। क्या सच में शांति बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मन के भीतर छिपी होती है? और उस सवाल का जवाब खोजने की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उस पेड़ की छाया में बैठे हुए वह आदमी अभी भी अपने भीतर उठते सवालों को महसूस कर रहा था। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई पुरानी आदत टूट रही हो और उसकी जगह कोई नई समझ जन्म ले रही हो। वह धीरे धीरे उठा और फिर से गौतम बुद्ध के सामने आकर बैठ गया। उसने कहा, भगवान, आज मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे अंदर कितना क्रोध भरा हुआ था। मैं सोचता था कि लोग मुझे अपमानित करते हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन अब लग रहा है कि शायद मैं खुद ही अपने दुख का कारण था। बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और बोले, मनुष्य अक्सर यही भूल करता है। वह सोचता है कि उसका दुख बाहर की दुनिया से आता है, बात है नहीं, जबकि सच यह है कि दुख का जन्म अक्सर हमारे अपने मन में होता है। फिर बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा, जब कोई तुम्हें अपमान देता है तो वह वास्तव में तुम्हें एक उपहार देने की कोशिश करता है। अगर तुम उस उपहार को स्वीकार कर लेते हो तो वह तुम्हारा हो जाता है, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वह उसी व्यक्ति के पास वापस चला जाता है। यही कारण है कि मैंने उस व्यक्ति के अपमान को स्वीकार नहीं किया। वह आदमी ध्यान से सुन रहा था। उसे अब समझ आने लगा था कि बुद्ध ने पहले क्यों कहा था कि अपमान भी एक तरह का उपहार है। बुद्ध ने आगे कहा, ओसाइनोआम, लेकिन यह समझ केवल सुनने से नहीं आती, इसे अभ्यास से समझना पड़ता है। जैसे एक संगीतकार रोज अभ्यास करता है तभी वह अच्छा संगीत बजा पाता है, वैसे ही मन की शांति भी अभ्यास से आती है। वह आदमी बोला, भगवान, अगर कोई व्यक्ति मुझे कल फिर अपमानित करे तो क्या मैं सच में शांत रह पाऊंगा? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, शायद नहीं, शायद तुम फिर क्रोध कर बैठो, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम्हें अपनी गलती दिखाई देगी। और जब मनुष्य अपनी गलती देख लेता है तभी परिवर्तन शुरू होता है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, याद रखो, जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो अपमान सुनते ही क्रोध से भर जाते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरे वे जो अपमान को सह लेते हैं लेकिन भीतर ही भीतर दुखी होते रहते हैं। और तीसरे वे जो अपमान को समझते हैं और उसे अपने मन में जगह ही नहीं देते। बुद्ध ने कहा, सच्ची स्वतंत्रता तीसरे व्यक्ति के पास होती है। वहां बैठे लोगों के मन में यह बात गहराई तक उतर रही थी। वह आदमी अब पहले जैसा नहीं था। उसने धीरे धीरे कहा, और भगवान, अगर मैं आज से यह अभ्यास शुरू कर दूं तो क्या मैं भी कभी इतना शांत हो सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हर इंसान के भीतर शांति का बीज पहले से मौजूद है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग उसे पानी देते हैं और कुछ लोग उसे सूखने देते हैं। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, जब बादल छा जाते हैं उस ओकोविशम कोई कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि सूरज गायब हो गया है, लेकिन सच ये है कि सूरज वहीं होता है, केवल बादल उसे ढक लेते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर भी शांति हमेशा मौजूद है, बस क्रोध, अहंकार और डर के बादल उसे ढक लेते हैं। हवा अब और ठंडी हो गई थी। पेड़ की छाया में बैठे लोग गहरी शांति महसूस कर रहे थे। वह आदमी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब पछतावे की जगह एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज आपने मुझे कोई बड़ी विद्या नहीं सिखाई, लेकिन आपने मुझे अपने मन को देखने की कला सिखा दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी विद्या है। फिर वे धीरे धीरे आगे चलने लगे। उनके पीछे उनके शिष्य भी चल पड़े, लेकिन वह आदमी वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसके जीवन की असली यात्रा अभी शुरू हुई थी। उस दिन उसने पहली बार यह समझा था कि दुनिया को जीतने से पहले इंसान को अपने मन को जीतना पड़ता है। और शायद उसी दिन उसके भीतर एक नया संकल्प जन्म ले रहा था, अमन कि अब वह हर अपमान का जवाब क्रोध से नहीं बल्कि समझ और शांति से देगा। और जब किसी इंसान के भीतर ऐसा संकल्प जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन उस आदमी के जीवन में अभी और भी कई घटनाएं होने वाली थीं, क्योंकि समझ की राह लंबी होती है और उस राह पर हर कदम एक नई सीख लेकर आता है। आदमी वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें दूर जाते हुए गौतम बुद्ध को देख रही थीं। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी जन्म ले चुके थे। अभी कुछ समय पहले तक उसका मन गुस्से से भरा हुआ था और अब उसी मन में समझ की एक छोटी सी रोशनी जल उठी थी।
वह धीरे धीरे वापस गांव की ओर चलने लगा। रास्ते में चलते हुए उसे अपने जीवन की बहुत सी घटनाएं याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे वह छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ पड़ता था। अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया तो वह तुरंत क्रोध से भर जाता था। उसे लगता था कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि शायद वह मजबूत नहीं था, बल्कि अपने ही क्रोध का गुलाम था। गांव के पास पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। वह आदमी भी अपने घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, आज तुम इतने शांत क्यों हो? क्या हुआ? आदमी कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसने बिना कुछ छीने मुझे बहुत कुछ दे दिया। उसकी पत्नी हैरान हो गई। उसने पूछा, कौन? आदमी ने कहा, एक साधु जिनका नाम बुद्ध है। फिर वह बैठ गया और धीरे धीरे उसने सारी घटना बतानी शुरू की। कैसे उसने गुस्से में आकर बुद्ध का अपमान किया और कैसे बुद्ध ने बिना क्रोध किए उसे समझ की एक नई राह दिखा दी। उसकी पत्नी ध्यान से सुनती रही। जब कहानी खत्म हुई तो उसने धीरे से कहा, अगर सच में ऐसा है तो तुम्हें भाग्यशाली समझना चाहिए। हर किसी को ऐसा गुरु नहीं मिलता जो बिना डांटे इंसान को उसकी गलती दिखा दे। उस आदमी ने गहरी सांस ली। उसने कहा, हाँ, आज मुझे पहली बार लगा कि मैं इतने सालों से बेवजह लड़ता रहा। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसका मन बार बार बुद्ध की बातों को याद कर रहा था। अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान उसी के पास लौट जाता है। यह वाक्य उसके मन में बार बार गूंज रहा था। अगली सुबह जब वह घर से बाहर निकला तो उसके सामने एक छोटी सी घटना घटी। गांव का एक व्यक्ति जो अक्सर उससे झगड़ा करता था, रास्ते में मिला। उसने उसे देखते ही ताना मारते हुए कहा, अरे, कल तो बड़े साधुओं के साथ घूम रहे थे, अब साधु बनोगे क्या? पहले अगर यह बात हुई होती तो वह आदमी तुरंत गुस्से से भर जाता। शायद दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता। लेकिन आज वह कुछ पल चुप रहा। उसने बुद्ध की बात याद की। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस अपमान को पकड़ लूंगा तो यह मेरे मन में जहर बन जाएगा। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि सामने वाला गुस्सा करेगा, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिली, कहीं भी मिली, तो उसका ताना वहीं हवा में खो गया। चलते चलते उस आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि सच में अपमान तभी ताकत पाता है जब हम उसे पकड़ लेते हैं। अगर हम उसे छोड़ दें तो वह खुद ही खत्म हो जाता है। दिन बीतते गए। वह आदमी धीरे धीरे बुद्ध की बातों को अपने जीवन में उतारने लगा। हर बार जब उसे गुस्सा आता, वह खुद से पूछता, क्या यह क्रोध मुझे शांति देगा? कई बार वह फिर भी गुस्सा कर बैठता, लेकिन अब फर्क यह था कि उसे अपनी गलती दिखाई देने लगी थी और यही समझ धीरे धीरे उसके जीवन को बदलने लगी। कुछ महीनों बाद गांव के लोग भी यह बदलाव महसूस करने लगे। वही आदमी जो पहले छोटी छोटी बातों पर लड़ जाता था, अब शांत रहने लगा था। लोग हैरान होते थे। कई बार लोग पूछते, तुम इतने बदल कैसे गए? वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि यह बदलाव किसी जादू से नहीं आया था। यह बदलाव आया था उस दिन जब उसने पहली बार यह समझा था कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध को समझने में होती है। लेकिन उसके जीवन की सीख अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ समय बाद उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी इस समझ की असली परीक्षा लेने वाली थी। और वही परीक्षा उसे यह साबित करने का मौका देने वाली थी कि क्या सच में उसने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया है, या अभी भी उसका मन पुराने क्रोध की ओर लौट सकता है। और वही घटना उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। दिन बीतते गए और उस आदमी का इस जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां वह हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता था, अब वह रुककर अपने मन को देखने लगा था। कई बार गुस्सा फिर भी आता था, लेकिन अब वह पहले जैसा तेज नहीं होता था, क्योंकि उसके मन में बार बार वही बात गूंजती थी जो उसने गौतम बुद्ध से सुनी थी, जिस अपमान को तुम स्वीकार नहीं करते वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन जीवन की असली परीक्षा हमेशा तब आती है जब हम सोचने लगते हैं कि हमने सब समझ लिया है। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हो गई। खेतों के पास रहने वाले दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और गांव के कई लोग उसमें शामिल हो गए। आवाजें ऊंची होने लगी, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। उसी भीड़ में वह आदमी भी खड़ा था। अचानक एक व्यक्ति जो पहले से ही उससे जलता था, गुस्से में उसके सामने आ गया और चिल्लाने लगा, तुम खुद को बहुत समझदार समझने लगे हो। कल तक तुम सबसे ज्यादा झगड़ने वाले थे और आज दूसरों को सीख देने लगे हो।
भीड़ में खड़े कई लोग उसकी ओर देखने लगे। पहले ऐसा होता तो वह आदमी तुरंत गुस्से में भर जाता, शायद वह भी उतनी ही कठोर आवाज में जवाब देता। लेकिन उस दिन उसने कुछ अलग किया। उसने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके मन में एक पल के लिए फिर वही पुराना क्रोध उठा, लेकिन उसी पल उसे बुद्ध की शांत आंखें याद आ गईं। उसे याद आया, क्रोध आग की तरह होता है और जो उसे पकड़ता है सबसे पहले वही जलता है। वह धीरे से बोला, अगर तुम्हें मुझसे गुस्सा है तो तुम्हें उसका अधिकार है, लेकिन मैं अब उस रास्ते पर वापस नहीं जाना चाहता जहां केवल झगड़ा ही झगड़ा हो। भीड़ एकदम शांत हो गई। जिस आदमी ने उसे अपमानित किया था वह भी कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने से ऐसा जवाब मिलेगा। कुछ देर तक वहां सन्नाटा रहा। फिर उस आदमी ने गुस्से में कहा, तुम खुद को बहुत बड़ा संत समझने लगे हो क्या? यह सुनकर भी वह आदमी मुस्कुरा दिया। उसने कहा, नहीं, मैं संत नहीं हूं, मैं तो अभी भी सीख रहा हूं, लेकिन इतना समझ गया हूं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्ग लोग उसकी बात सुनकर सिर हिलाने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि यह वही व्यक्ति है जो कुछ महीनों पहले सबसे ज्यादा झगड़ा करता था और आज वही शांति की बात कर रहा है। धीरे धीरे वहां का माहौल शांत होने लगा। किसी ने विषय बदल दिया, किसी ने लोगों को अलग अलग घर जाने के लिए कह दिया और कुछ ही देर में भीड़ छौंट गई। वह आदमी अकेला रास्ते पर चल रहा था। उसके मन में एक हल्की सी खुशी थी, क्योंकि आज पहली बार उसे लगा कि उसने सच में अपने क्रोध पर थोड़ा सा विजय पा ली है। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और आकाश में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उसे अचानक वही दिन याद आ गया जब उसने पहली बार बुद्ध को अपमानित किया था। अगर उस दिन बुद्ध भी क्रोधित हो जाते तो शायद उसका जीवन कभी नहीं बदलता। उसने मन ही मन सोचा, कितनी अजीब बात है, एक शांत जवाब किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। उस रात वह फिर देर तक जागता रहा, लेकिन इस बार उसके मन में बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसे अब समझ आने लगा था कि बुद्ध ने क्यों कहा था, मन को जीतना दुनिया को जीतने से बड़ा है। और शायद उसी रात उसके मन में एक नया संकल्प जन्म ले रहा था कि वह केवल खुद ही नहीं बदलेगा, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी यह समझाने की कोशिश करेगा कि क्रोध से कभी शांति नहीं मिलती। क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। और शायद यही वह रास्ता था जिस पर चलकर साधारण लोग भी असाधारण जीवन जीना सीख जाते हैं। लेकिन उसकी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ समय बाद उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी इस शांति और समझ की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। और वही परीक्षा यह तय करने वाली थी कि क्या उसका परिवर्तन सच में स्थायी था या अभी भी उसके मन के किसी कोने में पुराना क्रोध छिपा हुआ था। और वही घटना उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। दिन बीतते गए और गांव के लोग धीरे धीरे उस आदमी के बदलते स्वभाव को महसूस करने लगे। पहले वही आदमी था जो छोटी सी बात पर गुस्से से भर जाता था, और अब वही आदमी अक्सर शांत दिखाई देता था। कई बार लोग जानबूझकर उसे चिढ़ाने की कोशिश करते, जैसे देखना चाहते हों कि क्या उसका पुराना स्वभाव वापस आएगा या नहीं। लेकिन हर बार वह थोड़ा रुकता, गहरी सांस लेता और अपने मन को संभालने की कोशिश करता। उसे बार बार गौतम बुद्ध की बात याद आती, जब क्रोध उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, पहले अपने मन को देखो। एक दिन दोपहर का समय था। वह आदमी अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज तेज था और हवा में गर्मी थी। तभी गांव का एक युवक दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, जल्दी चलो, तुम्हारे घर के पास झगड़ा हो गया है। यह सुनते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसके घर के सामने कुछ लोग इकट्ठा थे। उसकी पत्नी परेशान खड़ी थी और सामने वही व्यक्ति खड़ा था जो कई महीनों से उससे जलता था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम लोग खुद को बहुत महान समझने लगे हो, पूरे गांव में ज्ञान बांटते फिरते हो। लोग इधर उधर खड़े तमाशा देख रहे थे। कुछ महीने पहले अगर ऐसा होता तो वह आदमी भी उतनी ही जोर से चिल्लाने लगता। शायद बात हाथापाई तक पहुंच जाती, लेकिन इस बार वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसके मन में फिर वही पुराना क्रोध उठने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन तभी उसके मन में बुद्ध की वह शांत आवाज गूंज उठी, जब कोई तुम्हें अपमान दे तो पहले यह देखो कि तुम्हारे भीतर क्या उठ रहा है। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से उस व्यक्ति के पास गया और शांत स्वर में बोला, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। चिल्लाने से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। यह सुनकर भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। जिस आदमी ने झगड़ा शुरू किया था, बादशाह था, वह भी कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने से इतना शांत जवाब मिलेगा। लेकिन गुस्से में उसने फिर कहा, तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे बात करनी चाहिए? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं, मास्टर यारीन,
मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि हम दोनों का मन शांत रहेगा तो बात समझ में आएगी। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, देखो यही समझदारी है, झगड़े से कभी कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वहां का माहौल शांत होने लगा। जिस आदमी ने झगड़ा शुरू किया था उसका गुस्सा भी कम होने लगा। उसने कुछ देर बाद धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा था तुम फिर गुस्सा करोगे। वह आदमी हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, पहले मैं भी यही करता था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि खुद को समझ सकूं। यह सुनकर वहां खड़े कई लोग चुप हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि सच में इस आदमी में कुछ बदल गया है। कुछ देर बाद भीड़ छौंट गई। लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। उस आदमी की पत्नी ने धीरे से कहा, आज अगर तुम पहले जैसे होते तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने आसमान की ओर देखा। शाम का सूरज ढलने लगा था और आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर उस दिन बुद्ध ने मेरे अपमान का जवाब क्रोध से दिया होता तो शायद मैं आज भी वैसा ही होता। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह बदल गए हो? वह हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं, मैं अभी भी सीख रहा हूं। मन को समझना एक लंबी यात्रा है। उस रात वह फिर देर तक जागता रहा, लेकिन इस बार उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसे महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे वह अपने भीतर कुछ नया बना रहा है। एक ऐसा मन जो हर अपमान से टूटे नहीं, बल्कि हर अनुभव से कुछ सीख ले। और शायद यही वह रास्ता था जिस पर चलकर साधारण इंसान भी अपने जीवन को बदल सकता है। लेकिन उसकी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ समय बाद उसे फिर एक ऐसी घटना का सामना करना था जो उसकी धैर्य, समझ, शांति तीनों की एक साथ परीक्षा लेने वाली थी। और वही घटना यह तय करने वाली थी कि क्या उसने सच में बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, या अभी भी उसके भीतर कहीं पुराना क्रोध छिपा हुआ है। और शायद वही घटना उसके जीवन की सबसे गहरी सीख बनने वाली थी। दिन बीतते गए और गांव के लोगों ने सच में उस आदमी के भीतर आए बदलाव को देखना शुरू कर दिया। पहले जो व्यक्ति हर छोटी सी बात पर भड़क जाता था, अब वही कई बार मुस्कुराकर बात टाल देता था। कुछ लोग उसकी पीठ पीछे कहते, देखो यह वही आदमी है जो पहले सबसे ज्यादा लड़ता था। लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती थी। उसके भीतर कहीं गहराई में वह सीख धीरे धीरे जड़ पकड़ रही थी जो उसने गौतम बुद्ध से सुनी थी। उसे महसूस होने लगा था कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं आने, बल्कि अपने मन को संभालने में होती है। फिर भी जीवन हमेशा सरल नहीं होता। कई बार ऐसे पल आते हैं जब इंसान की पुरानी आदतें फिर सिर उठाने लगती हैं। एक शाम गांव में एक नई घटना घटी। गांव के चौपाल के पास कुछ लोग इकट्ठा थे और किसी बात को लेकर जोर जोर से चर्चा कर रहे थे। वही आदमी भी वहां से गुजर रहा था। तभी भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने उसे देखते ही ताना मार दिया, अरे देखो, ज्ञान देने वाला आ गया, अब हमें भी शांति का पाठ पढ़ाएगा। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग बस चुप खड़े रहे। उस आदमी के कानों में वह हंसी गूंजने लगी। उसके दिल में एक पल के लिए वही पुराना गुस्सा उठने लगा। उसके मन ने कहा, जवाब दो, उन्हें दिखा दो कि तुम कमजोर नहीं हो। लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध की शांत आंखें याद आ गईं। उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था, क्रोध का जवाब क्रोध से देने पर आग और भड़कती है, आओ सास करती है, लेकिन शांति उस आग को धीरे धीरे बुझा देती है। वह कुछ पल चुप खड़ा रहा। भीड़ उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर मेरी बातों से तुम्हें हंसी आती है तो यह भी ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर जान गया हूं कि गुस्से से किसी का भला नहीं होता। यह सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। जिन्होंने मजाक उड़ाया था वे भी एक पल के लिए असहज हो गए। उस आदमी ने आगे कहा, मैं पहले जैसा ही इंसान हूं, बस अब कोशिश कर रहा हूं कि अपने मन को थोड़ा बेहतर समझ सकूं। यह कहकर वह वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ गया। पीछे खड़े लोग कुछ देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। उनमें से एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सच में यह आदमी बदल गया है। रात को जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज चौपाल पर क्या हुआ? कुछ लोग बातें कर रहे थे। वह मुस्कुराया और बोला, कुछ खास नहीं, बस जीवन फिर मुझे परख रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, और तुमने क्या किया? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने वही करने की कोशिश की जो मैंने उस दिन सीखा था। पहले अपने मन को देखो, फिर जवाब दो। उस रात आसमान में तारे साफ चमक रहे थे। वह आदमी अपने घर के बाहर बैठा आकाश को देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका मन पहले से हल्का हो गया है। पहले जहां हर अपमान उसके दिल में चुभ जाता था, अब वह धीरे धीरे उसे छोड़ना सीख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही शांति की शुरुआत है। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, अगर एक छोटी सी सीख ने मेरे जीवन को इतना बदल दिया है तो क्यों ना मैं यह बात दूसरों तक भी पहुंचाऊं। अगले दिन से उसने गांव के लोगों से बात करना शुरू किया। वह उन्हें कोई उपदेश नहीं देता था, बस इतिहास था। उससे अपनी कहानी सुनाता था। कैसे उसने गुस्से में आकर एक संत का अपमान किया और कैसे उस संत ने बिना गुस्सा किए
उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख दे दी। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। कुछ लोग अभी भी मजाक करते थे, ये कह रहे क्या करते थे, लेकिन अब उसे उससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जान चुका था कि हर इंसान अपने समय पर समझता है। समय बीतता गया और उसके भीतर की शांति और गहरी होती गई। फिर भी वह जानता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन जीवन एक नया सवाल लेकर आता है, हर दिन मन को फिर से समझना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि बुद्ध जैसे महान लोग भी हमेशा यही कहते थे कि मन को समझने की यात्रा अनंत होती है। उस आदमी के जीवन में भी अब यही यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जहां हर अपमान एक सीख बन सकता था, हर कठिनाई एक नया अवसर बन सकती थी, और हर दिन उसे यह याद दिलाता था कि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर होती है। और शायद इसी समझ के साथ उसका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा था, क्योंकि जब इंसान अपने मन को बदलना शुरू कर देता है तो उसके आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। और उस आदमी के जीवन में भी अब ऐसी ही नई घटनाएं होने वाली थीं जो उसकी इस समझ को और गहरा करने वाली थी और बार आ रही थी, क्योंकि जीवन की असली कहानी कभी एक घटना पर खत्म नहीं होती। वह तो हर नए दिन के साथ आगे बढ़ती रहती है और इंसान को हर बार एक नई सीख देकर आगे ले जाती है। दिन बीतते गए और उस आदमी का जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। पहले जहां उसका मन हर छोटी सी बात पर बेचैन हो जाता था, अब वह रुककर सोचने लगा था। गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को महसूस करने लगे थे। कई बार लोग उससे पूछते, तुम सच में इतने शांत कैसे हो गए? तब वह हल्के से मुस्कुरा देता और कहता, मैं अभी भी सीख रहा हूं, क्योंकि वह जानता था कि मन को समझना एक दिन का काम नहीं होता, यह एक लंबी यात्रा होती है। और उस यात्रा की शुरुआत उस दिन हुई थी जब उसने गौतम बुद्धा से मुलाकात की थी। एक दिन सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और हवा में हल्की ठंडक थी। वह आदमी खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक जगह खड़े होकर आपस में बहस कर रहे हैं। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि दो भाई आपस में जोर जोर से झगड़ रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे को अपमानित करने लगे थे। आसपास खड़े लोग भी उन्हें शांत कराने के बजाय तमाशा देख रहे थे। वह आदमी कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसके मन में एक विचार आया, पहले अगर ऐसी स्थिति होती तो शायद वह भी इस झगड़े में शामिल हो जाता, लेकिन अब उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और दोनों भाइयों के पास जाकर बोला, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? एक भाई गुस्से में बोला, तुम बीच में मत पड़ो, यह हमारा मामला है। वह आदमी शांत रहा। उसने कहा, ठीक है, अगर यह तुम्हारा मामला है तो तुम दोनों ही तय करो कि तुम्हें शांति चाहिए या झगड़ा। उसकी बात सुनकर दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी शांति से बात करेगा। वह आदमी फिर बोला, मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है, जब दो लोग गुस्से में होते हैं तब दोनों ही हारते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाता। आसपास खड़े लोग भी अब ध्यान से सुनने लगे थे। उसने आगे कहा, अगर तुम दोनों सच में इस समस्या का हल चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही रास्ता दिखाई देता है। दोनों भाई धीरे धीरे शांत होने लगे। कुछ देर बाद उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, शायद हम सच में बेवजह लड़ रहे थे। भीड़ में खड़े लोगों को भी यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जो आदमी कभी खुद सबसे ज्यादा झगड़ता था, वही आज दूसरों को शांत कर रहा था। वह आदमी यह सब देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में घमंड नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि यह परिवर्तन उसका अपना नहीं था, यह उस सीख का परिणाम था जो उसे बुद्ध से मिली थी। शाम को जब वह अपने घर लौटा, के पास लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज तुम कुछ ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या हुआ? वह बैठ गया और धीरे से बोला, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में बदल रहा हूं। उसकी पत्नी ने कहा, कैसे? वह बोला, आज मैंने दो लोगों को झगड़ने से रोकने की कोशिश की और आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने मेरी बात सुन भी ली। उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, शायद इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी बातों में गुस्सा नहीं, अनुभव बोलता है। रात को जब वह आकाश की ओर देख रहा था तो उसके मन में बुद्ध की छवि फिर उभर आई। उसे याद आया कि कैसे एक दिन उसने गुस्से में आकर बुद्ध का अपमान किया था और कैसे बुद्ध ने बिना क्रोध किए उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख दे दी थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर उस दिन बुद्ध भी गुस्सा कर देते तो शायद मेरा जीवन कभी नहीं बदलता। और उसी क्षण उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। उसने सोचा, अगर एक व्यक्ति की शांति से मेरा जीवन बदल सकता है तो शायद मेरी शांति से भी किसी और का जीवन बदल सकता है। यही विचार उसके मन में धीरे धीरे गहराई तक उतरने लगा। लेकिन उसे यह भी पता था कि जीवन हमेशा शांत नहीं रहता, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जहां इंसान की सारी समझ और धैर्य की एक साथ परीक्षा होती है। और शायद बहुत जल्द उसके जीवन में भी ऐसी ही एक घटना होने वाली थी। एक ऐसी घटना जो यह साबित करने वाली थी कि क्या उसने सच में बुद्ध की सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, या अभी भी उसके मन के किसी कोने में पुराना क्रोध छिपा हुआ है
और वही घटना उसके जीवन की सबसे गहरी सीख बनने वाली थी। बीतते गए और उस आदमी के जीवन में धीरे धीरे शांति बढ़ती चली गई। अब लोग उसे पहले की तरह गुस्सैल व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे। कई बार गांव के लोग उसके पास आकर अपनी परेशानियां भी बताने लगे थे। उन्हें लगता था कि शायद यह आदमी अब कुछ ऐसा समझ चुका है जो उन्हें भी समझने में मदद कर सकता है। लेकिन वह हमेशा एक ही बात कहता, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो बस सीख रहा हूं। और सच भी यही था, क्योंकि उसके मन में अब भी कई सवाल थे, कई उलझनें थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह उन सवालों से भागता नहीं था, असहम अहा में शायद नहीं दीदिम, बल्कि उन्हें मैं समझने की कोशिश करता था। एक शाम वह अपने घर के बाहर बैठा था। आसमान में सूरज ढल रहा था और हल्की हवा चल रही थी। गांव के बच्चे खेलते हुए दौड़ रहे थे और दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया और बोला, लोग कहते हैं कि तुम बहुत बदल गए हो, क्या यह सच है? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, शायद, लेकिन मैं अभी भी खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं। बूढ़े ने पूछा, और यह सब कैसे शुरू हुआ? तब उस आदमी ने शांत आवाज में कहा, मैंने गुस्से में एक संत का अपमान किया था और उन्होंने बिना गुस्सा किए मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दे दी। उसने फिर धीरे से उस दिन की घटना सुनाई जब उसने गौतमा बुद्धा का अपमान किया था और बुद्ध ने उसे समझाया था कि अगर कोई अपमान दे और हम उसे स्वीकार न करें तो वह अपमान उसी के पास लौट जाता है। बूढ़ा व्यक्ति ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर हर इंसान यह बात समझ जाए तो दुनिया में बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाएं। वह आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन हर इंसान को यह बात अपने समय पर समझ में आती है। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। हवा धीरे धीरे बह रही थी और आकाश में अंधेरा फैलने लगा था। फिर बूढ़ा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, लगता है तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। वह आदमी उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा और उसे अचानक बुद्ध की वही शांत आंखें याद आ गईं। उसे महसूस हुआ कि सच में मन को समझने की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन जीवन एक नई परीक्षा लेकर आता है। हर दिन मन को फिर से संभालना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि बुद्ध जैसे महान लोग भी कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर होता है। उस रात वह देर तक आकाश को देखता रहा। तारे धीरे धीरे चमकने लगे थे और हवा में एक गहरी शांति थी। लेकिन उसके मन में एक नया विचार जन्म ले रहा था। क्या सच में वह उस शांति को पूरी तरह समझ पाया है, या अभी भी उसके भीतर कुछ ऐसा बाकी है जो किसी दिन फिर उसकी परीक्षा लेने वाला है? और शायद जीवन बहुत जल्द उसे उस सवाल का जवाब देने वाला था, क्योंकि कुछ कहानियां हम कभी सच में खत्म नहीं होती, वे बस आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की समझ की यात्रा, जो हर दिन एक नए सवाल के साथ फिर से शुरू हो जाती है।